एक अफसोसनाक बात मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, टीचर जो पढ़ाते हैं स्कूल के बच्चे तो बहुत दूर की बात है, वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे। मेरा एक मशवरा है कि स्कूल का इंतजामिया वन स्कूल वन डिजिटल टीचर ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आए हुए तमाम मेहमानान, जैसा कि काफ़ी मुख्तसर बात करनी है, मैं ज़्यादा तमीज़ ना बांधते हुए मुद्दे की बात पर आता हूँ। हम जदीद तालीमी वसाइल की जब भी बात करेंगे तो वही सब चर्चा होगी कि प्रोजेक्टर होना चाहिए, कंप्यूटर्स होना चाहिए, बेसिक चीज़ होनी चाहिए। और उर्दू स्कूलों के लिए जो सबसे बड़ा मसला है कि इस बुनियादी वसाइल को जमा करने के लिए उनको माली मदद चाहिए। जहाँ हम बात करते हैं जैसे ही कि हम डिजिटल एज में जाएंगे या डिजिटाइजेशन की बात करेंगे, तो उस वक्त तमाम ही स्कूलों के सामने जो है एक चीज़ आती है कि हमारे पास वसाइल बहुत कम है, हम कम से कम वसाइल में किस तरह हम पढ़ा सकते। मैं सिर्फ आज मुझे काफ़ी मुख्तसर वक्त दिया, एक छोटा सा मॉडल जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मैंने जो है एज ए पेरेंट मैं कह रहा हूँ कि जो मैं खुद फील किया हूँ कि मेरा बच्चा भी स्कूल जाता है। मैं आपसे एक तमाम ही जो मालिकों के ये टीचर्स और हजरात बैठे और दूसरे भी जो शहर से जो लोग आए हुए, आप एक ऐसा ऑब्जर्व कीजिए कि आप बचपन से आज तक के किसी भी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में हम जाते हैं तो प्रोजेक्ट्स हम क्या देखते हैं? हम हमेशा प्रोजेक्ट्स यही देखते हैं कि वही वोल्केनो इरप्शन का बना हुआ है, वही बच्चों ने दफ्ती में चीज़ बनाई हुई है। मतलब ये सिस्टम उर्दू स्कूलों में बदल ही नहीं रही है। क्यों नहीं बदल रही है? वही जो टीचर पढ़ाया करते थे वही वसाइल आगे चलते चले जा रहे। लेकिन आज जो है वो हम लोगों को ज़रूरत है बच्चों को क्या नया नया चीज़। मैं एक मॉडल आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि नहायत ही कम कीमत का, जो कि मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया मेरे बच्चे के ऊपर। मैं ये फील करता हूँ कि मेरा बच्चा स्कूल में तो जाता है लेकिन उसको जो एडवांस जो चीज़ें समझनी है देखनी है उसमें वो सारी चीज़ें नहीं जा रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि अगर आज हम बात करेंगे इस चीज़ की कि स्कूलों के अंदर प्रोजेक्टर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। लेकिन अब ज़माना तो बहुत आगे जा चुका है। हम तो 5 साल 10 साल पहले जो दूसरी स्कूलें इस्तेमाल किया करती थी, अब हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को हम कितने पीछे हो गए। और आज भी हम लोगों के लिए मसाइल यही है कि जहाँ स्कूल की बात कहेंगे तो यही बात होती है कि वसाइल हमारे पास बहुत कम है। आज जो है IoT का ज़माना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ज़माना है, AI का ज़माना है, हम लोगों को इसके बारे में समझना है। एक मैं IoT की सिर्फ किट बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो ये मैं बता दूँ कि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, मतलब मैं साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर नहीं हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यह है आर्डिनो किट, यह है माइक्रो कंट्रोलर जो कि मैंने खुद से परचेज किया, जिसकी कीमत सिर्फ 300 से 400 रुपये है। अब इसमें होता क्या है, बच्चों को ये किट को कंप्यूटर से या मोबाइल से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद अलग अलग छोटे छोटे जो है सेंसर्स आते हैं, जो कि सेंसर जो है उनसे काम करते हैं। मैंने जो है मेरे बच्चों को क्या किया, मैंने खुद से छोटी सी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को खुद से ये ट्रेनिंग सीखा। मैंने खुद यूट्यूब पे जाके लेक्चर सुना और मुझे लगा ये मुश्किल से ये 300 500 1000 रुपये के अंदर का ये किट है। लेकिन मेरा बच्चा क्या सीखा इसमें, मैं उसको आउटपुट आपको बता रहा हूँ। उसने जो है इतना सिखाने के बाद मैंने जो है एक बॉट बनवाया, जगह भी रफ इसके लिए, ये ऑटोमेटिक चलता है। देखिए ये जो बना है इसकी कीमत मैंने तकरीबन 1 महीने के अंदर मेरे बच्चे ने ये आउटपुट दिया है। और इस किट की जो कीमत है, जितने सेंसर है, 900 रुपये में मैंने जो है, जैसे कि अभी ये चलते चलते क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मैंने मेरे बच्चे को अभी टारगेट दिया है कि इसमें एक ऐसा सेंसर लगाना है, आगे जाते जाते वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये बेसिक उसने सीखा है। इस किट की कीमत तकरीबन 1000 से 1500 रुपये है। जो स्कूल ये कहेगा हमारे पास वसाइल बहुत कम है, क्या हम 1000-1500 रुपये में ऐसी 8-10 किट नहीं खड़ी कर सकते हैं क्या?
तो मेरा ये बोलना है कि जो स्कूलें ये एक्सक्यूज़ लेकर आएंगी कि नहीं हमारे पास तो वसाइल बहुत कम है, हम कहाँ से कंप्यूटर्स लाएंगे, कहाँ से हम प्रोजेक्टर लाएंगे, कहाँ से हम दूसरी वसाइल पैदा करेंगे, तो अब वो बात नहीं है। हम सिर्फ हमको हमारी सोच बदलनी है। जहाँ हम सोच हमारी बदल देंगे सारी चीज़ें बदलेंगी। उसके अलावा जो सबसे अहम जो चीज़ है, मेरा ये बोलना है कि हमारे स्कूल के जो असातिज़ा हैं इनको अपना जहन बदलना पड़ेगा कि हम लोगों को नई चीज़ सोच करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात मैं ये कहूँगा क्या, और एक अफसोसनाक बात मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, टीचर जो पढ़ाते हैं स्कूल के बच्चे तो बहुत दूर की बात है, वो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे कि उनको क्या देना है। मेरा ये बोलना है कि मालेगांव शहर में तकरीबन 50 से ज़ायद स्कूलें हैं जो कि ग्रांटेड है, जो कि इनके पास अच्छे वसाइल है, लेकिन उनका हम बच्चों में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि खुद के औलाद में हम क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकरीबन 100, 200, 500 टीचर होंगे तो मालेगांव शहर के 100, 500 बच्चे ऐसे निकलने चाहिए जो कि ज़माने का आगे जो चीज़ें चल रही उसमें वो महारत हासिल करे। ग्रेजुएशन में कॉलेज बच्चा आता है, उसको मालूम ही नहीं होता उसको करना क्या है, उसको करना क्या है, समझना क्या है। इसीलिए हम लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा, असातिज़ा को अपना जहन बदलना पड़ेगा। दूसरी सबसे अहम बात, स्कूल के जो इंतज़ामिया है, मेरा एक मशवरा है कि स्कूल का इंतज़ामिया 1 स्कूल 1 डिजिटल टीचर ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक स्कूल में एक टीचर को डिजिटल टीचर बनाना चाहिए, जिसको तमाम ही जो डिजिटल चीज़ें वो सिखानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो वो उर्दू का किस तरह पढ़ाएगा, उर्दू का किस तरह ये प्रोजेक्ट करके बताएगा। और बच्चों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो सोचने की सलाहियत है, ये हमको बढ़ानी पड़ेगी। और यही ज़माना आगे जाएगा तो ऐसे छोटे से छोटे जो वसाइल है, मेरा ये बोलना है कि इनका इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे अहम बात जो है इसकी कड़ी है टीचर्स की ट्रेनिंग। एक स्कूल में एक डिजिटल टीचर होना चाहिए, ऐसा टीचर होना चाहिए जो कि डिजिटली स्किलफुल होना चाहिए। उसके अलावा स्कूलों के अंदर स्किल लैब होनी चाहिए। हमने बहुत ज़माना हो गया कंप्यूटर लैब और साइंस लैब, अब वो सब ज़माना गया। हम लोगों को बच्चों के लिए स्किल लैब बनानी चाहिए, एक ऐसी लैब बनानी चाहिए जिसमें बच्चा जाने के बाद हुनर सीख कर आए। आने वाला वक्त सिर्फ हुनरमंद बनने के लिए मार्क्स और परसेंटेज में हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसीलिए हर बच्चा, जब आपकी स्कूल से बच्चा 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, तो उसके साथ में एक ऐसा हुनर होना चाहिए जो कि वो खुद को अपने आप को रोजगार से जोड़ सके। दूसरी सबसे अहम बात, ये जो सारे वसाइल, ये सारी चीज़ें ये इंग्लिश में है। इंग्लिश के बड़े बड़े स्कूलों में ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। आप साइंस के प्रोजेक्ट आप बड़ी स्कूलों में जाओगे, मेहमानान है उनके स्कूल में प्रोजेक्ट जाओगे तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाते। हम अभी भी वही चीज़ों पे कंसंट्रेट करें जो पुरानी चीज़ें। इसीलिए उर्दू के जो असातिज़ा इनको अपना जहन बदलना पड़ेगा और छोटे छोटे वसाइल का इस्तेमाल करके हम लोगों को बच्चों को देना पड़ेगा। शुक्रिया।